बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर आज मैं आपके लिए बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइनर नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। कुर्ती का फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है, उसकी ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। शोल्डर पर भी हम जैसे ड्रॉप करते हैं 1.5 इंचेस, वो भी मैंने कर लिया है और शोल्डर की भी कटिंग कर ली है। नेक के ऊपर इस तरह से टोटल एम्ब्रॉयडरी की हुई है और जॉइंट लेसेस जो है वो अटैच की गई हैं। तो इसके नेक का डिज़ाइन जो है वो हम बहुत ही स्टाइलिश सा आज तैयार करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का नेक का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। तो यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, 12 बाय 10 इंचज़ का पीस जो है वो काफ़ी होगा। इसकी जो आपको लेंथ वाली साइड लग रही है, यानी कि जो 12 इंचज़ है वो हमने लेंथ वाली साइड रखनी है और 10 वाली साइड जो है वो हमने विड्थ लेनी है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले तो मैं एक हार्ड पेपर लूँगी, एक कोई भी हार्ड पेपर ले लें जिसके ऊपर हम पैटर्न को ड्रा कर सकें। 4.5 इंचज़ बाय 1.7 इंचज़ हमने इसकी मेजरमेंट टोटल ली है। हमने बेसिकली इसकी एक लीफ की शेप जो है वो ड्रा करनी है। यहाँ पर आप अपने अंदाजे से भी ले सकती हैं, आप कम भी ले सकती हैं, आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। तो ये आपकी टोटल आप पर अपनी चॉइस है। तो आप जैसे चाहें इसकी मेजरमेंट ले सकती हैं, लेकिन अगर इतनी मेजरमेंट आप लेंगी तो वो ना तो ज़्यादा होगी ना वो कम होगी। तो यहाँ पर जो हमने ये देखिए ये विड्थ वाली जो साइड है वहाँ पर हमने मेजरमेंट इसकी लेनी है 3.5 इंचज़। इतनी इसकी चौड़ाई नेक की जो होती है वो काफ़ी होती है नॉर्मल नेक के लिए। अगर कोई ज़्यादा पहनता है बेस शेप में तो वो ज़्यादा ले सकता है। तो इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 5.5 इंचज़ ली है। 5.5 इंचज़ पर मैंने इस तरह से इसको मार्क कर लिया है। अब हमने इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी वी शेप में ड्रा करनी है। इसकी नॉर्मली वैसे वी शेप जो होती है वो थोड़ी सी से डिफरेंट होती है, लेकिन थोड़ी सी सेम ही होती है। थोड़ी सी हमने इसको गुलाई में सेंटर में दे के इसको हमने वी शेप बना दी है। अब ये जो हमने लीफ कट किया था उसको भी मैंने फोल्ड करके सेंटर में इस तरह से रख लिया है और उसकी भी मैं शेप जो है वो ड्रा कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी भी शेप हमने ड्रा कर ली है। अब साइड से भी हमने 1 इंच का कह लें या फिर 1.25 इंच का कह लें, इतना हमने जो है वो निशान लगाकर उसको भी हमने कट कर लेना है। पहले साइड से हम कट करेंगे, उसके बाद फिर सेंटर वाली साइड जो है वो हमने कट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से सेंटर वाला पीस भी हमने इसको कट करके निकाल लेना है। कट करके निकालने के बाद अब खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से इसके जो ये कॉर्नर है, ये देखिए यहाँ से नोक है वो हमने ख़त्म करनी है। थोड़ी सी इसको मैं यहाँ से गुलाई दे दूँगी। थोड़ी सी हमने इसको गलाई दे दी है। अब ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब ये जो लेफ्ट ओवर हमारे पास बुकरम है, अभी हमने जो नेक कट किया है उसमें से निकले हैं, तो हमने 2 पीसीस इकट्ठे रखे और ये लीफ जो है हमने इस तरह से रखा है और इसकी शेप ड्रा कर ली। और इसकी बाहर वाली साइड से हमने बहुत ही थोड़ा सा, मैं कहती हूँ 1 सेंटीमीटर से भी कम, हमने ये देखिए निशान लगाया है बाहर वाली साइड से। उसको भी कट कर लेंगे। पहले बाहर वाली साइड से कट करेंगे और उसके बाद अंदर वाली साइड से। याद रहे ये दोनों पीसेस में एक साथ ही कट कर रही हूँ। इससे ये होता है कि टाइम की भी बचत हो जाती है और इसका साइज भी परफेक्ट बिल्कुल एक जैसा आ जाता है हमारे पास। तो ये दोनों लीफ जो है वो भी हमने इसी तरीके से कट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। अब ये मेरे पास शर्ट में से ही बचा हुआ लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, तो उसके ऊपर पहले तो मैं इसको रखूंगी और इसको अच्छे से आयरन कर लूंगी। नेक को भी मैंने आयरन कर लेना है और ये जो लीफ हमने कट किए थे इसको भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर ही आयरन करना है। आयरन मैंने कर लिया है। साइड से भी मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कट कर लिया है। अब नेक जो है उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। तो बस इसकी फोल्डिंग के लिए है हमने फैब्रिक छोड़ा है, बाकी सारा कट कर देना है। और यहाँ से हमने इसके कॉर्नर के डीप कट्स लगा देने हैं। ये मेरे पास ग्लू स्टिक है, आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकती हैं। तो इसको हम फोल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये स्टिचिंग में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इस तरह से ये देखिए फोल्ड करने के बाद मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद ये अच्छे से चिपक गया है, हमें बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब पहले तो बाहर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इसकी तुरपाई करें तो ये अच्छे से इसकी फिटिंग जो है, इसकी सेटिंग जो है वो रहे, हमें बार बार उसको फैब्रिक को सेट ना करना पड़े। तो ये जितने भी पीसेस हैं इसके ऊपर सबसे पहले तो बाहर वाली सिलाई जो है वो मैं लगा लूँगी। नेक के ऊपर भी हमने लगानी है और ये जो लीफ है हमारे पास उसके ऊपर भी हमने लाजमी लगानी है। अब नेक के सेंटर में हमने एक छोटा सा कट लगाया है और इस तरह से ये होता है कि कट लगाने से हमें पता चल जाता है इसका सेंटर। तो ये मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लेस है, गोटा लेस इसको बोलते हैं, किनारी वाली। तो ये बाज़ार से आपको इजीली मिल जाती है। ये पूरी जो है लेस वाली पैकिंग मुझे 120 की मिली थी। तो आपको बाज़ार से इस तरह की सिल्वर कलर में भी मिलती है, गोल्डन कलर में भी मिलती है, लाइट गोल्डन कलर में भी मिलती है। तो ये मैं पूरी लेकर आई थी। तो इसको मैं इस तरह से रखूँगी। ये लेस मैंने सीधी रखी है। आप देख सकते हैं
हैं कि ये बाहर वाली साइड की तरफ निकाल के मैंने इसको सीधा रखा है और ऊपर से मैं बिल्कुल जहाँ पर बुकरम जो है वो ख़त्म हो रहा है, नीचे से मुझे नज़र आ रहा है, वीडियो में इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा लेकिन मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। अगर आपको फैब्रिक के अंदर से नज़र ना आए तो पहले आप यहाँ पर कोई निशान लगा लें या फिर सिलाई लगा लें तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो याद रखना है कि हमने इसको बाहर वाली साइड पर निकालते हुए सीधा रख के लेस को हमने लगाया है, यानी कि जितनी हमने बाहर निकाली है उतना हमने इसके ऊपर स्टिच करते जाना है। अब ये वाले जो पीसेस हैं इनके ऊपर भी अभी हम ये कर लेते हैं। इस तरह से ये होगा कि हमारी जो लेस है वो इनविजिबल तरीके से लगेगी, गुम तरीके से हमने सिलाई लगानी है, तो इससे बड़ी फिनिशिंग के साथ लग जाती है और बहुत खूबसूरत भी लगती है और काम भी आपका बहुत जल्दी हो जाता है, हमें बार बार उसको सेट नहीं करना पड़ता। तो ये देखिए हमने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो उसके ऊपर ये देखें बुकरम को हमने इस तरह से सेट कर लेना है कि जो हमने कट लगाया था उसको सेंटर में रखें और सबसे पहले तो यहाँ से इसको स्टिच कर लें। यहाँ से स्टिच करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका बिल्कुल मेजरमेंट एक जैसी आती है। अब ये सेंटर वाली सिलाई जो है वो मैं पहले लगा रही हूँ, इससे भी इधर उधर नेक नहीं जाता, बिल्कुल एक जैसी मेजरमेंट आती है। तो यहाँ पर इसको कॉर्नर को कॉर्नर के साथ मिलाते हुए यहाँ से मैंने इसको साइड से ही स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। पहले एक साइड कर लूँगी और उसके बाद धागा तोड़कर दूसरी साइड पर मशीन को ले जाऊँगी और इस तरह से दूसरी साइड भी हमने स्टिच कर लेनी है और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, यानी कि जहाँ पर हमने लेस की ऑलरेडी सिलाई लगाई हुई है ना, तो वो सिलाई तो आपको नज़र आ रही होगी, तो उसी सिलाई के ऊपर ऊपर से आपने इसको स्टिच कर लेना है और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो निकाल लेना है। अब जो नेक में से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है वो हमारे बड़े काम आने वाला है, तो वहाँ से भी आपने लाजमी पार्ट देखना है कि उसको हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी भी है, तो वो हमने बिल्कुल भी इसको फेंकना नहीं है, तो वो हमारे काम आ जाएगा। यहाँ से भी इसको अच्छे से डीप कट्स देने हैं, क्योंकि लेस भी लगी हुई है तो उसमें बहुत अभी खिंचाव नज़र आएगा आपको। तो इसको फोल्ड करने के बाद हमने अच्छे से उसको आयरन करना है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपका फैब्रिक में थोड़ा सा खिंचाव है तो हल्का सा पानी लगा लें, उसको वेट कर लें और उसके बाद आयरन करें। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बड़े अच्छे से सेट हो जाता है और फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है, कोई मैंने इसमें जो है वो मेहनत नहीं की, कोई पानी नहीं लगाया, बगैर पानी के मैंने इसको आयरन किया तो बड़े अच्छे से सेट हो गया, कोई खिंचाव इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमने लीव्स बनाए थे इसको अब हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है वो सेट करना है, सेट करके पिन अप कर ले, उसके बाद सिलाइयाँ लगा लें। जहाँ पर इसका ये देखें दोनों कॉर्नर आपस में मिल रहे हैं वहाँ पर हमने इसका कॉर्नर जो है वो सेट करना है, यानी कि उस साइड पर इसका कॉर्नर जाना चाहिए। तो ये देखिए इसको इस तरह से हमने सेट करना है और सेट करते हुए हमने इसके पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद हम इसकी मेजरमेंट चेक करते हैं कि इसकी ऊपर से नीचे तक मेजरमेंट 2.4 इंचज़ हमारे पास आ रही है। ये जो आपको जॉइंट लेस नज़र आ रही है, इस जॉइंट लेस को हमने मेजरमेंट किया है कि यहाँ से इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है। तो दूसरा भी हमने पहले सेट कर लिया तो मेजरमेंट ज़्यादा आ रही थी, फिर हमने इसको सेट किया दोबारा से और जॉइंट लेस जहाँ पर है वहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया तो ये 2.4 इंचज़ आ रही है। तो ये परफेक्ट है बिल्कुल। तो हमने अब इसको स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। तो मैं आपके सामने ही स्टिच करके दिखा रही हूँ कि जहाँ जहाँ से हमने लेस के लिए स्टिच किया था तो वो स्टिचिंग हमें नज़र आ रही है, वो सिलाई हमें नज़र आ रही है। तो उसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर से हमने इसको स्टिच करना है ताकि ये बिल्कुल एक जैसी सिलाई लगे और जितनी हमने लेस बाहर निकाली है उतनी ही बाहर निकले। अब ये देखिए दोनों साइड्स हमारी स्टिच हो गई हैं। अब हमने एक्स्ट्रा जो है वो अंदर से कट करके निकाल लेना है, आराम आराम से इसको कट करके निकाल लें। तो इसको डीप कट्स आपने लाजमी देने, ये देखिए कॉर्नर से तो डीप कट्स देना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर आप डीप कट्स नहीं देंगे तो बिल्कुल भी इसकी फोल्डिंग अच्छी नहीं होगी, इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा। लेकिन अगर डीप कट्स अच्छे से लगे होंगे तो फिर बिल्कुल खिंचाव नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। और डीप कट्स आपने ध्यान से लगाने हैं, अगर ज़रा सा भी टांका कट गया तो वो सिलाई सारी उधरना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है और ऊपर से इसको हमने स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको आयरन भी नहीं किया, इसको फोल्ड करते सारी मैंने ऊपर से स्टिच करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो वो फ़ौरन ही अपनी जगह पर दब गया फैब्रिक और अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो गया। अब यहाँ पर किनारे किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसके ऊपर से स्टिच कर लेना है। बहुत अच्छे से ये अपनी जगह पर सेट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने ये लीफ का जो साइड वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने 1 सेंटीमीटर से भी कम रखा था, यानी कि बहुत ही थोड़ा। उसका मकसद ये था कि जब हम इसको फोल्ड करें तो नेक के बाहर वाली साइड से ये नज़र ना आए। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आया। तो अब दोनों साइड्स हमने बिल्कुल इसी तरह से कंप्लीट करनी है और इसकी इस तरह से हम बाद में तुरपाई भी कर लेंगे। अब ये जो अंदर से पार्ट निकला था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे बड़े काम आने वाला है, तो ये सिलाई भी हमने स्टार्टिंग में ही लगा ली थी। अब इसको हमने ये देखिए इस तरह से फोल्ड
फोल्ड करना है और ये जो आपको सेंटर वाला पार्ट नज़र आ रहा है उसके नीचे हमने इसको रख कर इसको स्टिच कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम ये देखिए इस तरह से सेंटर में इसको सिलाई लगाएंगे ताकि फोल्डिंग अच्छे से हो जाए, और साइड वाली सिलाइयाँ भी लगा लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर ना भी लगाएंगे तो ये वैसे भी लग ही सकता था। इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और इसको हमने इस तरह से सेंटर में रखना है कि ये देखिए जो आपको सेंटर वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने इसको अलग से अटैच किया है। बहुत ही परफेक्ट हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। ये देखिए दो हमने जो कढ़ाई हुई है, एम्ब्रॉयडरी हुई है, उसको बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखा है और उसके बाद हमने इसको अच्छे से पिन अप कर लेना है। अब ये देखिए इसको सेट करते हुए हमने इसको अच्छे से पिन अप कर लेना है और पिन अप करने के बाद हमने इसके ऊपर से सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब ये देखिए इस तरह स्टार्ट से हमने इसको डबल स्टिच लाजमी करना है ताकि अच्छे से ये पक्का हो जाए। अब यहाँ पर इसको सिलाइयों को सेट करते हुए इसके ऊपर भी किनारे किनारे से सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड से पर ले जाएंगे और इसी तरीके से यहाँ से भी हमने इसको डबल स्टिच लाजमी करना है। ये देखिए यहाँ से इसको डबल स्टिच करके दूसरी साइड पर ले जाएं। डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब ये इसकी जो सेंटर वाली साइड है, यहाँ पर नीचे वाली साइड पर तो हमने तुरपाई कर लेनी है। अब ये जो सेंटर वाली साइड है यहाँ पर हमने टोटली पिंक कलर के, शॉकिंग पिंक कलर के बटन जो है वो बाजार से लेकर लगा लेने हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, वरना मैं आपको लाजमी अटैच करके दिखाती। बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक का डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।